औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो मैं आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल दुश्मन को अपनी अदावत में जलाने के लिए बहुत ही मुजरब है। दुश्मन जो आपको तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेगा वो ख़ुद ही तबाह बर्बाद होगा। यानी कि अगर आप दुश्मन को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, दुश्मन को जो आपसे जलता है, सड़ता है, जो आपकी जान के दर पर है, आप चाहते हैं कि वो ही अपनी मुसीबतों में ख़ुद ही डल जाए, तो ये एक बहुत ही मुजरब छोटा सा अमल है लेकिन जलाली है। जलाली ये कि ये बहुत ही जलाली अमल है। इसमें अगर आप नाजायज़ करते हैं तो आपको अपने नुकसान का बहुत ज़्यादा डर होगा। तो सबसे पहले तो जब अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है तो आप माफ़ करना सीखें सच्चे दिल से, क्योंकि दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। और इस्लाम में है कि मुसलमान बहन भाई हैं आपस में, तो अपने बहन भाइयों के लिए गलत नहीं करते। लेकिन इसी तरह कुछ लोग बहन भाइयों में ऐसे होते हैं कि जो बहन भाइयों की जान पर आ जाते हैं, उनकी इज़्ज़त पर आ जाते हैं, उनको तबाह बर्बाद करके उनको सुकून मिलता है। यानी कि उनका बस नहीं चलता कि इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। आप कोशिश करके देखें कि वो सुधर जाए, लेकिन अगर आपने पूरी ईमानदारी से कोशिश करके देख ली है, सुधर नहीं जाते, जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते, तो फिर आप ये अमल करेंगे। अमल आसान है, छोटा सा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ नाजायज़ मत कीजिएगा। बड़ा जलाली अमल है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर आप नाजायज़ करते हैं। जायज़ करेंगे तो जिसके लिए करेंगे उसका कुछ नहीं बचेगा। जो वो आपसे करना चाह रहा है, आपके ख़िलाफ़ करना चाह रहा है, उससे कोई 10 गुना ज़्यादा ही उसका नुकसान होगा। बहुत ही बेमिसाल अमल है। मैंने ये जो आपको लिखे हुए लोहे कुरानी नज़र आ रहे हैं, ये बहुत जलाली हैं। इनके मोहब्बत के भी अमल होते हैं, इनके दुश्मनों के लिए भी अमल होते हैं, लेकिन मैं नहीं देता क्योंकि मैंने अपनी आँखों से अपने उस्ताद के से ये चीज़ें देखी हुई हैं कि अगर गलत हो, ज़रा सी भी गलती हो तो इंसान को कितना तड़पाते हैं। ये बहुत जलाली अमल हैं। खैर, जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और 41 मरतबा 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। और जो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, ज़रा सुकून से सुनिएगा और समझिएगा। अक्सर लोग, अभी मैंने ये दुश्मन के लिए दिया होगा तो वो आधे घंटे बाद यही वीडियो देखेंगे, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, जी दुश्मन के लिए कोई अमल बता दें। देखें, यूट्यूब बनाने का मकसद और मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप ख़ुद समझें, ख़ुद करें, आप अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकें। अल्लाह आपके लिए ऐसा नहीं करे। आप इस कलाम को, अल्लाह ताला के कलाम को अपने लिए राह रास्त पे लाने के लिए भी कर सकते हैं, अपनी मुश्किलों के हल के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जी ये दिया है लेकिन आप अपनी ज़ुबान से दें। देखें, ये भी तो मैं अपनी ज़ुबान से दे रहा हूँ। अगर आप जो मैंने कल डाली है वीडियो, परसों डाली है, उसी के बारे में पूछने के लिए व्हाट्सएप पर आते जाएंगे जो 2 लोग परेशान ज़्यादा हैं, जो अमल करवाना चाहते हैं, नक्श बनवाना चाहते हैं मुझसे, उनको टाइम नहीं दिया जाता। अक्सर लोग होते हैं 3-3 दिन बाद, 5-5 दिन बाद उनको जवाब मिलता है, क्योंकि अक्सर लोग वही सवाल जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही व्हाट्सएप पर पूछ रहे होते हैं। तो खुदारा वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको बताने का मकसद, सबको इजाज़त है, जायज़ मकसद के लिए करें और पूरी वीडियो देख लें। 5, 7, 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में। अगर 24 घंटे में कुछ नहीं होता तो 5-10 मिनट में भी कुछ नहीं होता, लेकिन तसल्ली से सुन लिया करें ताकि आपको सवाल करने की ज़रूरत ना हो। और अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, आपके दिल को सुकून मिल रहा है, तो आप यही देख के करते जाएं। ज़रूर है किसी और से कुछ लेना है, करना है, हाँ वो अलबत्ता मेरे भाई बहन जो अमल करवाना चाहते हैं, जो नक्श बनवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी काम के लिए, लेकिन जायज़ मकसद हो, चाहे जैसा भी हो, तब आप रब्ता कर सकते हैं। चाहे पाकिस्तानी है, चाहे बाहर हैं, जो हदिया होगा वो आपको करना होगा, मैं आपको बना के दूंगा। बस इतनी ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं ईमानदारी से करके दूंगा। कोई कस्में, कोई गारंटियाँ नहीं मैं देता, सिर्फ इतनी गारंटी की ईमानदारी से करता हूँ। और अल्लाह के कलाम की जिसको गारंटी चाहिए, भाई मेरे पास ना आया करें, मेरे पास किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। जिस बंदे को अल्लाह के कलाम की गारंटी चाहिए, उससे बड़ा बेवकूफ़ या मैं अल्लाह ताला की तरफ से क्या कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला के ने उसने पर्दे अकल पे
इतने पर्दे डाल दिए, उसको ये समझ नहीं आ रही कि जो लोग कस्में खाते हैं ना, आधे घंटे में 15 दिन में काम होगा, 15 मिनट बाद काम हो जाएगा, वो 15 मिनट बाद का सिर्फ पैसे लेकर नंबर ही ब्लॉक करते हैं। काम वही होता है जो ईमानदारी से किया हो। इंसान का काम है मेहनत करना, अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए तो फल आपको मिल जाएगा। मेरे बस में इतना ही होता है, बल्कि सबके बस में यही होता है, कोई पीर फ़कीर जैसा भी हो उसके बस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी होना अल्लाह की रज़ा से होता है, मर्ज़ी कुछ और होती है। अल्लाह की मर्ज़ी जब इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ और वर्ड्स में चला जाता है। रज़ा वो होती है जिसमें अल्लाह खुश हो जाए, तो ये अल्लाह को खुश करने के लिए होता है। खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए माजरत। अमल ये आप ज़वाल के टाइम करेंगे। आप अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो अपने मुकामी वक़्त के मुताबिक ज़वाल के टाइम, जो भी आपका ज़वाल का टाइम हो, 2 बार ज़वाल का टाइम आता है, एक मगरिब के टाइम और एक बार दिन के टाइम, और एक बार रात के टाइम भी आता है, 3 बार आता है माज़रत के साथ। तो कोई भी टाइम आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़वाल का टाइम होना चाहिए, उस टाइम आपने ये अमल करना है। लेकिन बात कह रहा हूँ कि सिर्फ़ हक़ पर होना आपका ज़रूरी है। चाहे सुबह के टाइम करें, चाहे रात में करें, या शाम में करें, ये आपका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ 7 दिन अमल करना, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। 7 डे, आसान सा काम है, 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। आपने क्या करना है, ज़वाल के वक़्त, जब ज़वाल का वक़्त शुरू हो तो सबसे पहले बावज़ू हालत में होना है। आपने यहाँ से शुरू करना है पढ़ना, काफ, ठीक है। ये दायां हाथ है मेरा, ये मेरा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ठीक है। आप गौर से देखेंगे तो इसके भी 5 हरफ हैं, इसके भी 5 हरफ हैं। सबसे पहले काफ, तो ये मेरा दायां हाथ है, इसकी जो छोटी उंगली जिसे कहते हैं हम, छोटी लेडी फिंगर भी कहते हैं, उसको इस तरह बंद कर लेना है, ठीक है। इस तरह बंद कर लें, ठीक है, काफ बोलकर। उसके बाद हा, उसके साथ वाली, ये छोटी है तो ये उसके साथ वाली हा, ठीक है। आगे या, ये दरमियान वाली जो है ये बंद कर लेंगे इस तरह। आइन, इसको फिर इस तरह बंद कर लेंगे। आगे पे स्वाद, ठीक है, इसको बंद कर लेंगे। ये दायां हाथ आपका मुट्ठी बन गया। इसी तरह फिर इधर आ जाएं, हा पढ़कर, ये लेफ़्ट हैंड है, इसकी सबसे छोटी फिंगर को बंद करें, जैसे मैंने ये बंद कर ली है, ठीक है, ये बंद कर लें। मीम, ठीक है, इसके साथ वाली ये बंद कर लें। इसी तरह हा, ये सेंटर वाली बंद कर लें। फिर सीन, ये वाली बंद कर लें। काफ, ये जो अंगूठा है ये बंद कर लें, यानी कि आपके दोनों मुट्ठियाँ ये बंद होगी। ज़ुबानी याद कर लीजिएगा, आराम से ये मुट्ठी बंद होगी। जब ये मुट्ठी बंद होगी फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि सपारा नंबर 30, ये सपारा नंबर 30 है, सूरह फील आपको नज़र आ रही होगी ये एंड पे, ठीक है, ये सूरह फील है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। ये देखें, ये सूरह फील है। आपने क्या करनी है, यहाँ से पढ़ना शुरू कर देना, अलम तारा कैफा, यहाँ से पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पे आना है तरमीहिम, 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 यहाँ पे जब आना है तो आपने 10 बार तरमीहिम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जब अबाबील पढ़ लिया, तरमीहिम पढ़ा, आपके हाथ तब तक बंद होने चाहिए, खुलने नहीं चाहिए, ये फिंगर जो है ये ऐसे बंद होनी चाहिए, ठीक है। जब तरमीहिम पढ़ लिया एक बार, तो सबसे पहले जो उंगली आपने बंद की थी उसको खोल देना ऐसे। फिर दोबारा तरमीहिम, फिर उसके बाद जो बंद की थी दूसरी, ये दोनों खुल गई, ठीक है, 2 खोल दी। उसके बाद फिर 3 बार तरमीहिम, तीसरी बार पढ़ा तो फिर ये तीसरी खोल दी, फिर चौथी बार पढ़ा, चौथी खोल दी, फिर 5वीं बार पढ़ा या 5वीं खोल दी। इसी तरह इसको 10 बार खोलना है और एक एक करके उंगली खोल के ऐसे हाथ खोल देने हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा पढ़ लें, ये आयत पूरी कर लें। सिर्फ तरमीम 10 बार पढ़नी है और एक एक करके उंगली जिस तरह आपने जिस तरतीब से बंद की है उसी तरतीब से आपने इसको खोलते जाना है। दुश्मन का तसव्वुर करके पढ़ना है, ये याद रखिएगा। पढ़ने से पहले ही दुश्मन का तसव्वुर कर लें और दुश्मन का तसव्वुर करके ही आपने पढ़ना है। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, 7 दिन ये लगातार अमल होना चाहिए। दिन जैसे पाकिस्तान में आजकल 12:45 पे ज़वाल का टाइम आता है। मगरिब जैसे ही अज़ान से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ज़वाल का टाइम शुरू होता है। इसी तरह रात को भी होता है। तो आप इन टाइमिंग में
جو بھی آپ کو آسان لگے، دوپہر کا، شام کا، رات کا، اس ٹائم میکسیمم 5 سے 7 منٹ لگیں گے، میکسیمم 5 منٹ، اور 7 دن کا عمل ہے۔ حق پر ہو کے کریں گے تو یقین کریں دشمن کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ 7 سمندر پار بیٹھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے، کر چکا ہے، آپ اس کا 10 گنا زیادہ کر سکتے ہیں، 100 گنا زیادہ کر سکتے ہیں، اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اسے معاف کرنا سیکھیں، اسے معاف کریں، اسے موقع دیں کہ وہ اپنی غلطی سدھارے، اسے موقع دیں کہ وہ شاید دوبارہ اچھا انسان بن سکے۔ لیکن اگر آپ موقع دے دے کے تھک چکے ہیں تو پھر یہ عمل کرنا ہے، جلالی عمل ہے، میں خدا کے واسطہ دے کے کہتا ہوں غلط مت کیجیے گا، ورنہ آپ کا نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک ہمارے لیے رستہ ہے، ہمیں رستہ دکھاتا ہے کہ یہ رستہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے ہمیں رستے بھی بتائے ہیں، اس میں اچھے پہ چلنا بھی ہمارا کام ہے، برے بھی چلنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کبھی نہیں کہتا، اللہ کی کبھی مرضی نہیں ہوئی کہ یہ غلط کام کرے۔ اللہ کبھی کہتا کہ نماز چھوڑ دیں، کبھی کہتا کہ جوا کھیلیں، شراب پئیں، دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق بنائیں، کبھی کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دیں، بیوی کو ماریں، بچوں کو ماریں۔ نہیں، وہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ڈیورس دیتے تو اللہ کی رضا ہوتی کہ ایک انسان ایک چیز چاہتا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر، کیونکہ اللہ نے تو رستے دونوں ہمیں دکھا دیے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، بہتری کے لیے، جس میں اللہ خوش ہو۔ تو معاف کریں، معاف کر کے تھک چکے ہیں تو پھر یہ عمل کریں، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس دشمن کے لیے کریں گے وہ اپنی ہی ہلاکت میں پھنس جائے گا۔ اگر وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، آپ کے بچوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اپنی ہی ہلاکت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہا ہے تو خود ہی ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن معاف کریں، حق پر ہوں تو یہ عمل کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بات بری لگتی ہے، ایون کوئی واٹس ایپ پر کبھی غصے میں بات کہہ دی جاتی ہے، تو اگر میرے کسی بھائی بہن کو برا لگتا ہے، کسی کے بارے میں غلط بول دیا جاتا ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔